अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूज़फुल सी खुबानी और इमली की चटपटी सी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप मुख्तलिफ़ तरह की फ्रूट चाट्स में, दही बल्लों में, मुख्तलिफ़ तरह के स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही यूज़फुल रहती है, स्पेशली रमज़ान में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने यहाँ पे जी 250 ग्राम ली थी खुबानी, ड्राई खुबानी, और 50 ग्राम मैंने इमली ली थी। इमली मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से इमली की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ का रखना था फ्लेवर, तो मैंने इस तरह से रखी है। यहाँ पे ओवरनाइट सोक करके रख दी थी मैंने अपनी खुबानी। वैसे तो आप इसको 2-3 घंटे भी रखेंगे तो ये हो जाएगी, लेकिन ओवरनाइट रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुबानी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फूल सी गई है, और इमली का गूदा भी बहुत अच्छी तरह से निकल आया है। और बस अब इसके अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने एक पतीली ले ली है और सबसे पहले हम खुबानी डाल देंगे। खुबानी हमेशा जब आप सोक करने लगें तो उसको धोएं ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट लगी होती है, तो धोकर इसको आपने जो है सोक करके रखना है। इमली का गूदा भी मैंने शामिल कर दिया है। बस 3-4 मिनट मैंने इसको पकाया था। खूब अच्छी तरह से नरम हो गई थी दोनों खुबानी जो है हमारी। इमली का तो ऑलरेडी गूदा में डाल चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड बहुत अच्छी तरह से करें इसको, कोशिश करें कि कोई लम्स वगैरह जो है वो ना रहें इसमें। और चाहे तो कोई ग्राइंडर यूज़ कर लें, मेरी तरह हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बस इसको ब्लेंड आपने बहुत अच्छे से करना है, तभी इसका टेक्सचर जो है चटनी का बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो बस यहाँ पे जी मेरी जो बैटर था खुबानी का वो रेडी हो गया था, और अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में सबसे पहले मैंने ले लिया, इसी पतीली के साथ मैंने चढ़ा दिया था, इसी पतीली को मैंने दोबारा चढ़ा दिया था फ्लेम पर। और अब मैं आपको थिकनेस इसकी दिखाती हूँ, तो ये काफ़ी थिक हो गई है। तो मुझे तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी मैंने इसमें और शामिल किया था, क्योंकि अभी इसने पकना था तो मुझे पानी शामिल करना पड़ा था। हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस में काला नमक लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, चाट मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून, और यहाँ पे जी टाटरी ली है मैंने 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही ज़्यादा देर के लिए आपकी जो चटनी होती है वो सेफ़ हो जाती है, और ज़्यादा देर अरसे तक आप बड़ी सेव करके रख सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल किया था, और हाफ़ कप मैंने सिरका लिया था, और 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। बस यही कुल मिलाकर चीज़ें इसमें डलेंगी। और ज़्यादा अच्छा जायका करना चाहते हैं तो आप इसमें ज़ीरे का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था चटनी को। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई थी। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस की कोई पाबंदी, कोई मेजरमेंट नहीं है। मुझे मीडियम सा फ्लेवर रखना था तो मैंने उसके हिसाब से डाली है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये बहुत ही मज़ेदार सी यूज़फुल चीज़ रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चटनी बनाइए और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।